प्रेज द लॉर्ड। विषय है यीशु मसीह में बढ़ने का सही तरीके। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु जी, जो आपने हमें जिंदों को मध्य में रखा, सुंदर अवसर दिया प्रभु कि हम आपके समीप आए, आपके वचनों को सुने सीखें और मसीह जीवन में आगे बढ़ने पाए। आप हमें कृपा दे पिता। हम मसीह में बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी, परंतु हमें बहुत सारी बातें रुकावट डालती है कि हम ऐसा क्या करें, कौन सा तरीका अपनाएं जिसको अपनाकर पिता हम मसीह में बढ़ने पाए। सहायता और मदद कर। ये छोटी दुआ आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते, आमीन। यीशु मसीह में बढ़ने का सही तरीके। आप मेरे साथ निकालिए प्रियो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 18वें वचन को। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हमें मसीह में बढ़ने से सबसे पहला स्टेप है मेरे प्रियो, हम अपने लिए तो प्रार्थना करते हैं, अपना तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना है, हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना है, उन्हें भी बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, उनके लिए प्रार्थना करना ताकि वे भी बढ़े। ऐसा वचन कहता है। हम सिर्फ अपने ही भलाई ना देखें, परंतु हम दूसरों को भी की भलाई देखें। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो वचन है ये इसी रीति से हमारे जीवन में फलती है और काम करती है। आप आइए हम आगे और वचन देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 42 अध्याय उसके 8वें वचन। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। भजन लिखने वाला कहता है मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और रात को भी मैं परमेश्वर का गीत को गाऊंगा। मतलब हम अपने जीवन में कोई भी समय में मेरे प्रियो हमें खाली नहीं रहना है। अगर हम मसीह में बढ़ना चाहते हैं ना, तो हमें हर समय जब भी हमें उस समयों का इस्तेमाल करें। हम उस समय को बहुमूल्य समझें और उसी समय, आपके पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं है तो आप कुछ काम करते हैं तो स्तुति गीत गा सकते हैं मन में, सबके सामने भी आप अपने मन में मगन रह सकते हैं। हालेलुया। और एक वचन है मेरे प्रियो, भजन संहिता 77 उसके 6। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ। यहाँ पर कहता है मेरे प्रियो, रात के समय में हम जब सोते हैं उस समय हम क्या कर, हम गीत को स्मरण करते, जो हम गीत गाए रहते हैं परमेश्वर की स्तुति आराधना, उसको स्मरण करना है और भली भांति उनके आश्चर्य कर्मों का और जो हमने वचन पढ़ा रहता है उसको विचार करना, उसके बारे में मतलब सोचते रहना है। जैसे हमने शुरू में पढ़ा है कि हर समय हर प्रकार से प्रार्थना में करते रहो और जागते रहो, मतलब उठते बैठते जागते सोते इस चीज को क्या हमें करते रहना है अगर हमें मसीह में बढ़ना है। तो ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं मेरे प्रियो, ये जो करना के लिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं ना, उसका फायदा मेरे को बहुत हुआ है। इसलिए मैं अपना पर्सनली बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप ध्यान से सुने प्रभु में कैसे बढ़ते हैं। सुने, प्रभु के जो दास होते हैं, जो आपको वचन को बताते हैं आराधना में, तो मेरे प्रियो वो वचन को आपको बताते हैं, इतना सारा वचन को 1 घंटा 1.5 घंटा आपको टीचिंग देते हैं, ठीक है, और आप उसे सुनते हैं। तो वो उसको तैयार करने के लिए उन्होंने कितने समय से उसकी तैयारी वो करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन वचनों को स्टडी करते हैं, उन वचनों को तैयार करते हैं, उसके बाद आपके पास प्रस्तुत करते हैं, जिसको सुनकर आप आनंदित होते हैं, प्रभु में बढ़ते हैं। आप तो इसे सुनकर बढ़ते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उसके जीवन में ग्रोथ होता है। वो कैसे मेरे प्रियो, आपने उस मीटिंग को 1 घंटा सुना, 1.5 घंटा सुना, लेकिन वो दिन और रात उस सब्जेक्ट को बनाने के लिए लगाता है। तो दिन और रात उसकी तैयारी में वो रहता है,
तो उसके मन में ना यही विचार रहता है कि मैं इस वचन को मेरे को बनाना है, इस वचनों को ढूंढते रहता है, पढ़ते रहता है, प्रार्थना करते रहता है, प्रभु खोल कर वचन को दे, खोल कर मुझे बता इस विषय को कैसे करूं। तो वो उसके मन में दूसरी कोई बात नहीं होती, सिर्फ प्रभु का और आपस में दोनों का ही बात होता है, पवित्र आत्मा का। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, तीसरा कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो वो अपना पूरा समय प्रभु को देता है। इसलिए प्रभु के दास लोग कैसे बढ़ते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, अपने जीवन में जीते हैं और प्रभु में बढ़ते जाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा मैं भी करता हूँ, इसीलिए ये भेद को मैं आपके सामने बताया। आप बाइबल को पढ़ते हैं, आप प्रभु का वचन मनन करते हैं, आप ऐसे ही थोड़े समय के लिए नहीं, आप ना उस बाइबल में बहुत सारी चीज़ों को ना, विषय को एक लें और उसके बारे में आप ढूंढते रहें उसको, और खोजते रहें और पढ़ते रहें, तो आपका ध्यान क्या उसमें लगा रहेगा। तो आप प्रभु के बारे में भी सीखते जाएंगे, जानते जाएंगे, और पवित्र आत्मा भी आपको अगुवाई करेगा और आप मसीह में आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रियो, ये है वो पॉइंट जिसमें परमेश्वर के दास लोग कैसे आगे बढ़े हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले कैसे आगे बढ़े हैं, और कैसे जो विश्वासी 100 गुना फल लाता है वो भी इन्हीं बातों को लेकर चलता है। और इन्हीं बातों को प्रियो मैं भी चलता हूँ। मैं आपके सामने ये जो वचन बता रहा हूँ, इसके पीछे मैं कितना मेहनत किया हूँ ये मैं जानता हूँ। हालेलुया। ये तो आपके लिए सिर्फ 20 मिनट का 30 मिनट का है, लेकिन इसको बनाने के लिए मैं दिन और रात इसके बारे में सोचते रहता हूँ। एक पहले टॉपिक निकालता हूँ, हालेलुया, कि ये विषय सभी भाई बहनों को बढ़ने के लिए है। तो ये जो वचन मैं सामने भाई बहनों को बताना है, तो पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करें। फिर मैं पवित्र शास्त्र में ढूंढता हूँ, पवित्र आत्मा मेरे मन में वो बात को डालता है, ये वचनों को, फिर उस वचन को मैं ढूंढता हूँ पवित्र शास्त्र में कहाँ पास है, फिर उसको ढूंढ कर उसको एक जगह लिखता हूँ, उसके बाद उसको मैं आपके सामने बताता हूँ। तो मेरा पूरा ध्यान किसमें रहता है, वचन में, पवित्र बाइबल में, और प्रभु से प्रार्थना में, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने में। तीसरा कोई हस्तक्षेप नहीं करता। इसलिए प्रभु में इस रीति से हम आगे बढ़ते हैं और सिद्धता की ओर आगे चले जाते हैं। ये है मेरे प्रियो यीशु मसीह में बढ़ने का सही तरीका। हालेलुया। मैं बहुत बार सोचता था कि प्रभु के दास लोग कैसे बढ़ते हैं, वो क्या करते हैं। तब मेरे को समझ में आया जब मैं ये चालू किया कि हम कोई विषय को वो करते हैं तो हमारा ध्यान इसी में लगा रहता है, बिल्कुल इसी में लगा रहता है कि मुझे ये कंप्लीट करना है। तब मैं इस पॉइंट को समझ गया। इसलिए मेरे प्रियो, ये पॉइंट को मैं आपके सामने बता रहा हूँ ताकि सभी भाई बहन इसको सुने और जाने और अपने जीवन में और मसीह यीशु में आगे बढ़ने पाए और मसीह यीशु मसीह की गुप्त आमद में तैयार पाया जाए। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे प्रियो, फिर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए 1 थिस्सलुनी 5 अध्याय 15 से 24। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का ये जो वचन है, हमने अभी सुना कि आत्माओं को ना बुझाओ और हर बातों को परखो। मेरे प्रियो, हम प्रभु के दास का जो आचरण को देखते हैं, उन कैसे मसीह में बढ़ते हैं, हम उसको सीखते हैं। लेकिन वो मनुष्य हैं, उनके जीवन में कुछ बुराइयां होगी, तो हम उस बुराई को ध्यान न दें, उनकी अच्छाई को ध्यान देकर हम आगे बढ़ें और परख कर हम मसीह में आगे बढ़ें। उसके हर एक मनुष्य की अच्छी अच्छी बातों को आप ग्रहण करें, उसकी बुरी बातों को ग्रहण ना करें। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, ये आपको अच्छा लगा। अगर ये आपको अच्छा लगा मेरे प्रियो, इस जो आप प्रभु में कैसे बढ़ना है आपने अच्छे से सीखा है, इस तरीके के बारे में, आप इसे लाइक करें और लोगों को शेयर करें ताकि हर एक भाई बहन इसको जानने पाए, अपना ध्यान वो आगे की ओर सही रीति से बाइबल पढ़ने में लगा सके और मनन करने पाए, ताकि मसीह में बढ़ने पाए। और आप मेरे प्रियो कमेंट में आमीन बोले
और इस परमेश्वर के काम में आप अपना हाथ बटाएं, अपना योगदान दें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने कैसे पिता परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बातें किया कि मसीह यीशु में कैसे बढ़ना है। तो आपने हमें गहराई से सिखाया प्रभु, जैसे परमेश्वर पिता आपके दास प्रभु यीशु मसीह के चेले कैसे उन वचनों में ऐसे सिद्धता की ओर आगे बढ़ने पाए, आपने उनकी मदद किया, वैसे हम भी इस गहरे भेद को जानने पाए। अब आप हमारी सहायता और मदद करें ताकि हम मसीह में और बढ़ने पाए। कृपा दे हे पिता, जैसे पुराने नियम में भी आपने हमें वचन दिया है कि उठते बैठते जागते सोते परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद करते रहो और उसके आज्ञाओं को गले का हार बना लो और अपने कंठ में, अपने हृदय के पट्टे में लिख लो, वो तुम्हारे जीवन से हटने ना पाए। हे पिता, वैसी वचन आपने हमारे जीवन में दिया ताकि हम उठते बैठते जागते सोते तेरे वचन को मनन करते रहे, गीत को गाते रहें, आपसे प्रीति प्रार्थना करते रहें और विश्वास में चलते रहें और आज्ञा का पालन करते रहें, तो हम सिद्ध होते जाएंगे। आपने हमें खोलकर सिखाया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भाई बहन इसे सुन रहे हैं उनके जीवन में अद्भुत काम कर, वे प्रतिदिन यीशु में बढ़ते जाए पिता। उन भाई बहनों में किसी बात की घटी ना होने पाए, सहायता और मदद कर। ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते, जैसे तूने ग्रहण कर ले पिता, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।